हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 5 इंडिगो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चनों को समझेंगे। तो देखिए, यह वीडियो हमारा पार्ट 1 का वीडियो है। तो देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन 1 क्या है। हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे। व्हाई डिड द डिसाइड टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला कौन थे और व्हाई डिड द डिसाइड टू मीट गांधी जी। मीट का अर्थ होता है मिलना, डिसाइड का अर्थ क्या होता है, निर्णय। मतलब कि गांधी जी से मिलने का फैसला क्यों किया। डिसाइड का अर्थ निर्णय, फैसला। आगे देखिए, व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर। डिजायर का अर्थ होता है इच्छा। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसने क्या किया। फुलफिल का अर्थ होता पूरा पूरा और डू का अर्थ होता करना। तो अपनी इच्छा पूरा करने के लिए उसने क्या किया। तो देखिए इसका आंसर, राजकुमार शुक्ला वाज एन ऑर्डिनरी लुकिंग पीजेंट लाइक अदर इन इंडिया। राजकुमार शुक्ला भारत के अन्य लोगों की तरह एक साधारण दिखने वाले किसान थे। लुकिंग का अर्थ दिखने वाले, पीजेंट का अर्थ होता है किसान, ऑर्डिनरी का अर्थ होता है सामान्य। आगे देखिए, ही वाज फ्रॉम चंपारण बिहार। वह बिहार के चंपारण के रहने वाले थे। बट ही वाज रिसॉल्ट, लेकिन वह दृढ़ निश्चयी थे। रिसॉल्ट का अर्थ होता है दृढ़ निश्चयी। दिस क्वालिटी मेड हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर। यह गुण उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। ही डिसाइडेड टू मीट गांधी जी टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपिंग सिस्टम मेड बाय द लैंडलॉर्ड। उन्होंने जमींदारों द्वारा बटाईदार की प्रथा यानी प्रथा की समस्या के समाधान के लिए गांधी से मिलने का निर्णय किया। जो बटाई, देखिए शेयर शेयर क्रॉपर का था बटाईदार। तो बटाईदारों का जो क्या था, समस्या थी। प्रॉब्लम का था समस्या। सिस्टम, सिस्टम का अर्थ क्या होता है, प्रथा। जो सिस्टम चल रहा, जो जो शेयर क्रॉपर के जो क्या थी, जो प्रॉब्लम की समस्या थी, उसे क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए गांधी से मिलने का निश्चय किया, निर्णय किया। आगे देखिए, somebody had probably told him speak to गांधी। शायद किसी ने उनसे गांधी जी से बात करने के लिए कहा था। somebody मतलब किसी ने, probably told him to speak मतलब probably का मतलब क्या होता है, क्या उनसे कोई, उनसे मतलब प्रोबेबली मतलब प्रोबेबली टोल्ड हिम टू स्कीप मतलब कोई उनसे कहा था कि आप गांधी से बात कीजिए। तो देखिए, टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कोई उन्हें कहा था कि गांधी से बात कीजिए। क्यों, टू फुलफिल हिज डिजायर मतलब अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। ही वेंट टू कांग्रेस सीजन where गांधी जी टोल्ड हिम डेट ही हैड एन अपॉइंटमेंट। देखिए क्या होगा, वह कांग्रेस अधिवेशन में गए जहां गांधी जी ने उन्हें बताया, क्या बताया, अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड गो टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए कानपुर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कानपुर का स्पेलिंग गलत है। आपको कानपुर का स्पेलिंग किस प्रकार से लिखना है, KANPUR, कानपुर। तो यहाँ पे कानपुर देखिए किस प्रकार से लिखा है। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्योंकि बुक में ही स्पेलिंग दिया है, लेकिन आपको सही तरीके से लिखना है। तो देखिए इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वह कांग्रेस अधिवेशन में गए जहां गांधी जी ने उन्हें बताया कि उन्हें कानपुर में नियुक्ति मिली है। क्या उन्हें कानपुर में नियुक्ति मिली है। आगे देखिए, वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया, और वह भारत के अन्य हिस्सों में जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मतलब उन्हें नियुक्ति मिली है, कानपुर में नियुक्ति मिली है, उन्हें हर भारत के बहुत से हिस्से में, अन्य हिस्से में जाना है। बट राजकुमार शुक्ला accompanied हिम
एवरीवेयर, लेकिन राजकुमार शुक्ला हर जगह उनके साथ गए। ही फॉलोड गांधी जी टू हिज आश्रम फॉर वीक्स, ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड एंड बिगेड टू फिक्स ए डेट। उन्होंने कई हफ्तों तक गांधी जी का आश्रम तक पीछा किया। उन्होंने कभी गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। एंड बिगेड टू फिक्स ए डेट, और एक तारीख तय करने के लिए उनसे विनती की, मतलब कोई डेट तारीख कोई एक आप डेट रख दीजिए, किसी दिन आप मिलेंगे। अब देखिए आगे। एंड देम इम्प्रेस्ड बाई द शेयर क्रॉपर टेंसिटी एंड स्टोरी। तो देखिए, बटाईदार दृढ़ता और कहानी से प्रभावित हो गया। क्या हुआ? बटाईदार दृढ़ता और कहानी से प्रभावित होकर क्या किए? गांधी जी गैव हिम डेट टू द विजिट चंपारण। गांधी जी ने उन्हें चंपारण आने के लिए तारीख दी। दस आफ्टर लॉन्ग टाइम एंड पेटियंस, कि इस प्रकार काफी समय और धैर्य के बाद राजकुमार शुक्ला फुलफिल हिज डिजायर, राजकुमार शुक्ला ने अपनी इच्छा पूरी की। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण? गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे? व्हाट डिड ही फाइंड दियर एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फर्दर प्रोसीडिंग। उसने वहां क्या पाया और आगे की कार्रवाई के लिए उसने क्या योजना बनाई? तो देखिए इसका आंसर। गांधी जी रीच्ड चंपारण विथ राजकुमार शुक्ला। गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ चंपारण पहुंचे। बोथ ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। ये वह दोनों बिहार के पटना शहर के लिए ट्रेन में बैठे। जो ट्रेन क्या है, पटना शहर में जाती है, बिहार की ट्रेन, उसमें बैठे। देन दियर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद आफ्टर इट। तो क्या फिर वहां शुक्ला ने उन्हें राजेंद्र प्रसाद नाम के एक वकील के घर ले गए। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट मुजफ्फरपुर। और क्या किया? गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया। व्हिच वाज एन रोड टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में था। रूट का था रास्ता। गांधी जी फाउंड दियर डेट द कंडीशन ऑफ द पीजेंट वाज वेरी मिसरेबल। गांधी जी ने वकीलों को क्या की, सॉरी यहाँ पे गांधी जी ने वहां देखा कि किसानों की हालत बहुत दयनीय है। क्या है? बहुत दयनीय है। कंडीशन का अर्थ हालत, पीजेंट का अर्थ किसान, मिसरेबल का अर्थ दयनीय। एंड द लॉयर वीयर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। और वकील बटाईदार से क्या करते थे? बड़ी फीस वसूल कर रहे थे। वकील जो थे क्या करते थे? बटाईदार से अधिक फीस इकट्ठा कर रहे थे या लेते थे या वसूल करते थे। गांधी जी चीटेड द लॉयर। गांधी जी ने वकीलों को डांटा। देखिए चीटेड का अर्थ डांटना। दियर ही केम टू द कंक्लूजन दैट दे शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें कानून अदालतों में जाना बंद कर देना चाहिए। वहां इन हालातों में पहुंच जाने पर क्या करें? कानून और अदालतों में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड। ऐसे मामलों को अदालतों में ले जाने से कोई फायदा नहीं होता। छोटा केस होता है लिटिल गुड, मतलब ऐसा जो मामला होता है इसको अदालत में जाने से कोई फायदा नहीं होता। सो इसलिए गांधी जी प्लानेड नॉट टू गो कोर्ट हाउस एंड डिसाइडेड टू मेक द पीजेंट फ्री फ्रॉम फियर।
इसलिए गांधी जी ने अदालतों में न जाने की योजना बनाई एंड डिसाइडेड टू मेक द पीजेंट्स फ्री फ्रॉम फियर, और किसानों को भय से मुक्त करने का निर्णय किया। फियर का अर्थ होता है भय, फ्री का अर्थ होता है मुक्त करना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है, व्हाट हैपेंड व्हेन गांधी जी disobeyed the order of police superintendent सुपरिंटेंडेंट। तो देखिए क्या हुआ जब गांधी जी ने पुलिस अधीक्षक के आदेश की अवहेलना की। पुलिस अधीक्षक के क्या आदेश की, ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर करते हो आदेश की, क्या की, अवहेलना की। डिसअवॉइडेड का अर्थ होता है अवहेलना। तो देखिए अवॉइड मतलब क्या। हाउ डिड द पीजेंट कम इन सपोर्ट, किसान उनके समर्थन में कैसे आए। एंड व्हाट फाइंड कंक्लूजन केम इन लाइट इन द रिगार्ड, और उस संबंध में अंतिम निष्कर्ष क्या सामने आया। तो देखिए इसका आंसर, देखिए इसका आंसर किस पास होगा। व्हाट गांधी जी डिसअवॉइडेड द ऑर्डर ऑफ पुलिस सुपरिंटेंडेंट, जब गांधी जी ने पुलिस अधीक्षक के आदेश की अवहेलना की तो देखिए क्या हुआ। ए मैसेंजर ड्रॉप गांधी जी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। तो एक दूत, मैसेंजर का अर्थ होता है दूत, दूत गांधी जी को घर ले गया जहां उन्हें तुरंत चंपारण छोड़ने के लिए एक आधिकारिक नोटिस दी गई, मतलब कि आप उनको तुरंत चंपारण में छोड़ दिया जाए। इमीडिएटली का अर्थ होता है तुरंत, नोटिस का अर्थ होता है पत्र, तो एक पत्र मिला। आगे देखिए ऑफिशियल का क्या अर्थ होता है, आधिकारिक। आगे देखिए गांधी जी ने नोटिस, गांधी जी सिंग्ड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। गांधी जी ने नोटिस की रसीद पर हस्ताक्षर किया, मतलब साइन किया, उस पर लिखा, क्या लिखा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा कि वह आदेश की अवहेलना करेंगे। उन्होंने लिखा कि इट डैट ही वुड डिसोबी द ऑर्डर, मतलब कि वो इस आदेश की भी अवहेलना करेंगे। इन इन कॉन्सिसेंस का अर्थ क्या होता है, परिणाम स्वरूप। गांधी जी रिसीव्ड ए सुमोन्स टू अपेयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। परिणाम स्वरूप गांधी जी को अगले दिन अदालत में उपस्थित होने का सम्मान मिला, उपस्थित होने का सम्मान मिला। आगे देखिए उनको क्या हुआ, अदालत में उपस्थित होने का क्या मिला, सम्मान मिला। किसको, गांधी जी को। आगे देखिए डेट पीजेंट सपोर्टेड गांधी विथ फुल मेजोरिटी। देखिए क्या होगा इसका आंसर कि द पीजेंट सपोर्टेड गांधी जी विथ फुल मेजोरिटी। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, किसानों ने पूर्ण बहुमत से गांधी जी का क्या किया, समर्थन किया। सपोर्ट का अर्थ है समर्थन करना, और फिर बहुमत मतलब मेजोरिटी। मॉर्निंग फाउंड टू द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट। सुबह मोतिहारी शहर के किसानों से काला नजर आया, किसानों से काला क्या आया, नजर आया। यहाँ पे ब्लैक विथ पीजेंट। तो देखिए क्या हुआ, दियर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द पीजेंट। हजारों की संख्या में किसानों को क्या किया गया, हजारों की संख्या किसानों को क्या किया गया, न्यायालय के चारों तरफ स्वतः स्फूर्त प्रदर्शन और अंग्रेजों के डर से उनकी मुक्ति की शुरुआत की। देखिए यहाँ पे इन 1000 मतलब हजारों किसान। अराउंड द कोर्ट हाउस वाज बिगिनिंग ऑफ दियर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश का अर्थ था अंग्रेजी सरकार, मतलब ब्रिटिश के लोग, तो उनकी सरकार से मुक्ति की शुरुआत थी। वहां पर हजारों लोग क्या थे, न्याय के
आसपास घूम रहे थे। अब देखिए आगे, द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस, अधिकारी स्वयं को शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। द गवर्नमेंट वाज बेफेल्ड, देखिए क्या हुआ, सरकार चकित थी। बेफेल्ड का अर्थ चकित। द प्रोसेक्टर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रियल बट गांधीजी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। अभियोजन के न्यायाधीश से मुकदमे की स्थगित करने का अनुरोध किया गया। मुकदमे को मतलब रोक दिया जाए, इसका क्या करना गया, क्या किया गया, आदेश, अनुरोध किया गया। पोस्टपोन द ट्रियल बट गांधीजी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले एंड रीड ए स्टेटमेंट प्लेडिंग क्वालिटी। ये क्या हुआ, अभियोजक ने न्यायाधीश से मुकदमे को स्थापित करने का क्या किया, अनुरोध किया। क्या किया, अनुरोध किया। आगे देखिए, द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस sentence after a 2 hours recess and asked गांधीजी to furnish bail for other 120 minutes। ये क्या किया देखिए, लेकिन गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने देरी का विरोध किया और दोष स्वीकार करते हुए बयान में लिखा कि मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वह 2 घंटे की छुट्टी के बाद सजा सुनाएंगे और गांधी जी ने उन पर क्या किया, 120 मिनटों के लिए जमानत देने को कहा। 120 मिनट के लिए क्या किया, 120 मिनट पर क्या किया, जमानत देने के लिए कहा। गांधी जी रिफ्यूज्ड एंड फाइनली द जज रिलीज्ड हिम विथआउट बेल एंड अलाउड द रिमेन एट लिबर्टी। गांधी जी ने इनकार कर दिया और अंततः न्यायाधीश ने उन्हें बिना जमानत के ही रिहा कर दिया और स्वतंत्र रहने की क्या की, अनुमति की, स्वतंत्र रहने की अनुमति दी, मतलब आज्ञा दी। तो बस दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।